ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए ये जो समय चल रहा है किस प्रकार का योग बना रहा है। अगस्त का समय आरंभ काल जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है वृषभ राशि वालों, क्योंकि ओवरऑल ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार की है ये आपके लिए कई स्थितियों में लाभ के मार्ग को प्रशस्त करती दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको हर चीज़ को समझते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज को बस कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। इन दिनों शनि आपके चल रहे हैं वक्री, और यही आपको सफलता वाले भाव में बैठकर वो जो चीज़ों को आपके लिए जो आपको लग रहा था कि बिल्कुल सन्निकट चीज़ आ गई है वो आपको लग रहा है आपको दूर होती चली जाएंगी। ये 3-4 महीने इस प्रकार के हैं। ऐसे में आप यदि चाहते हैं कि उसको पॉजिटिव रूप में प्राप्त करें तो ये महीना जो अगस्त का है बहुत विशेष है। सावन का महीना है, और सावन के महीने में पुण्यों को उदय करने का समय होता है। हमारे जीवन में कष्ट हमारे पुण्यों के कम होने की वजह से होते हैं, और जीवन में सफलता पुण्यों की अधिकता के कारण से हो जाती है। तो अवश्य इसलिए किसी भी ये न किन प्रकारेण हमको पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस बात का ध्यान करें। तो वृषभ राशि वालों, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे छात्र हो, लेकिन आपके गृह दृष्टिकोण से क्या कुछ समय रहेगा वो आप समझ लें। ये समय आपके लिए कई मामलों में अनुकूल है। कई मामलों में जो कष्टों का योग है वो आपका कष्ट निवारण करने के लिए हम जो उपाय बताते हैं उनको यदि साध लें तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 अगस्त के दिन बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि है, मिथुन राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है, और ये आपके लिए ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है, उपयुक्त दिखाई देता है। बृहस्पति और मंगल की युति जो आपके लग्न में चल रही है बस उसको ध्यान रखते हुए कार्य करें, क्योंकि मंगल अभी बृहस्पति से पीछे है। इस अगस्त के मध्यकाल के बाद वो थोड़ा आगे हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो क्लैश चल रहा है उसको मन को शांत करने की ज़रूरत है। वही जो द्वंद्व है बृहस्पति का और सही का और उत्साह का, ये कहीं ना कहीं आपको फंसा सकता है, वही सफलता में बाधा है। थोड़ा ज्ञान का उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष का योग पड़ रहा है। इस द्वंद्व को हटाने के लिए सुंदर कार्य है। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का दूध से, केसर युक्त दूध से अभिषेक करने का प्रयास करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। पीले पुष्प भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। कनेर के पुष्प भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। केले के जो फल हैं वो भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा और पुण्यों को उदय करने वाला है। बृहस्पतिवार और प्रदोष कहा जाता है समस्त दोषों को हरने वाला काल होता है, और ऐसे में अपने नाम से भगवान के लिए अभिषेक करें, करवाएं। योगी ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राष्टध्यायी का पाठ करवाएं, नमक चमक से रुद्राभिषेक करें। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है इस समय में, इस कलिकाल में। ये समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला रहेगा, ये आप समझ लें, क्योंकि प्रदोष है, दोष रहित काल है। और कहा जाता है भगवान शंकर और पार्वती संसार में भ्रमण करते हैं, जो उनकी आराधना करते हैं शाम के समय सूर्यास्त के बाद 45 मिनट का समय ये मुहूर्त होता है। दोष रहित प्रदोष समस्त दोषों को हरने वाला समय है, और बृहस्पतिवार का योग बन गया है, तो बृहस्पति को थोड़ा शक्ति देने की ज़रूरत है। वो ये उपाय हमने आपको बताया, अवश्य करने का प्रयास करें। और यहाँ एक बात विशेष बता दें, यदि आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो विवेकानंद योगाश्रम इसमें सहयोग कर सकता है। यहाँ पूरे सावन के महीने में भगवान शंकर के विशाल शिवलिंग पर नित्यपति रुद्राभिषेक सामूहिक तौर पर चल रहा है। हम योग्य ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राष्टध्यायी का पाठ करते हुए, रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए, तो आप भी इसमें स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को नित्यपति 6 बजे से लेकर करीब रात्रि में 8 बजे तक रहेगा। इस पुण्य काल का अवश्य लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 2 अगस्त शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी का साथ में संयोग, और जिसके कारण से मासिक शिवरात्रि का, सावन की शिवरात्रि का योग बन गया है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए इस वक्त जो ग्रहों का योग चल रहा है वो दिखाता है आपके लिए आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने का योग। भगवान शंकर का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद, भक्ति से समस्त कार्यों को सिद्ध करने का योग चलता दिखाई दे रहा है। और देखिए भक्ति का ही प्रताप है। लोग बम बम बोले करते हुए कहाँ इतनी दूर दूर यात्रा कर कर एक लोटा जल लाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं शिव पर अर्पित करने के लिए। ये विश्वास है, श्रद्धा है कि भगवान शंकर पर ये जल चढ़ाऊंगा और भगवान की प्रसन्नता से आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। जो अन्य श्रद्धा के साथ करते हैं
व्रत का पालन करते हैं। यही तो साधना है, यही तप है। सोचें ये परिस्थिति भारतीय संस्कृति में सुंदर तरीके से कितना बढ़िया संयोग के साथ योग जोड़ा जाता है। और मासिक शिवरात्रि के दिन ये जो कार्य करते हैं सावन की शिवरात्रि पर, वो अनेक कष्टों को दूर करते हैं। हम अपने जीवन में कष्ट क्यों भोगते हैं? क्योंकि पुण्य कम हो जाते हैं, और पुण्यों को बढ़ाने के लिए व्रत का पालन करना सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसे में भोलेनाथ जो संसार में इस वक्त समस्त सत्ता धारण कर रखे हैं, क्यों? क्योंकि शिव जो भगवान विष्णु है वो शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं आषाढ़ की एकादशी के दिन से, और शिव समस्त संसार का आधिपत्य संभालते हैं, कार्य संभालते हैं और हर एक को आशीर्वाद देते हैं जो तप व्रत धारण करते हैं। तो अवश्य उनका सहयोग लेने का आप प्रयास करें, गंगा जल उन पर अर्पित करें, मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। शनि को संभालें साहब। शनि इन दिनों आपकी राशि में सफलता में वक्री होकर बैठे हैं, दशम भाव में, सफलता वाले भाव में वक्री होकर बैठे हैं। इनको संभालना बहुत ज़रूरी है। और शनिवार आ गया है, 3 अगस्त का शनिवार पड़ रहा है, चतुर्दशी तिथि है और अमावस्या का साथ में योग भी बन रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनि महाराज आपके दशम भाव में स्वग्रही होकर वक्री स्थिति में बैठे हैं, जो अननेसेसरी, जो बिल्कुल पहुंचे हुए डेस्टिनेशन पर जाकर भी आपको वापस ला रहे हैं और उस पूर्ण स्वाद सफलता का नहीं प्राप्त होने दे रहे हैं, तड़पा रहे हैं। इसको ठीक करें। ऐसे में अभी करीब करीब 4 महीने का योग है, नवंबर तक चलना है योग। तो अवश्य एक काम करें, भगवान एक पीपल का पेड़ लेकर रोपित करने का प्रयास करें। शमी का पेड़ रोपित करने का प्रयास, शमी या पीपल का पेड़ किसी देवस्थल पर जाकर स्वयं लगाइए, देखिए भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और ये प्रयोग आपके लिए कहीं ना कहीं सफलता देगा। अनादिकाल से ये प्रयोग किए जाते हैं। हर चीज़ में वनस्पति का 3 तरह के प्रयोग शास्त्र में वर्णित है, औषधियों के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा और दान के द्वारा। तो मैं शास्त्रोक्त विधि से हम आपको बता रहे हैं, शमी का पेड़ या पीपल का पेड़ किसी देवस्थल पर अपने हाथ से लगाने का प्रयास करें। रविवार को छोड़कर बाकी दिन सब उनमें जल देने का प्रयास कीजिए। देखिएगा ये शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है ठीक होकर बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव देने का प्रयास करेगा। 4 अगस्त रविवार का अवसर, शनिवार जो विशिष्ट अमावस्या का योग बन रहा है, हरियाली अमावस्या का योग बन रहा है, रवि पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहे हैं। ऐसे में सूर्य महाराज इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से तृतीय भाव में बैठकर आपके पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना रहे हैं। पुरुषार्थ सही दिशा में नहीं हो रहा है, और वही आपके लिए शनि महाराज का प्रभाव जो उत्पन्न कर रहा है वो नेगेटिव, उसको ठीक करने के लिए आपको सूर्य को जल देना चाहिए। पीला पुष्प डालकर, कनेर का और थोड़ी सी रूली डालकर एक तांबे के लोटे से ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, घड़ी सूर्य आदित्याय नमः, इसका ध्यान करते हुए भगवान सूर्य को जल दीजिए, नमक का दान कीजिए। ये सब उपाय करके आपके लिए अच्छा रहेगा। बेल का पेड़ लगाना इस दिन किसी देवस्थल पर आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है। ये करिए, सूर्य का पॉजिटिव प्रभाव आपको प्राप्त होगा। 5 अगस्त सोमवार का अवसर, सावन का महीना और उसमें तीसरा सोमवार। सावन का महीना समस्त कष्टों को हरने वाला होता है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण समझें तो बुध भी इस दिन वक्री होने जा रहे हैं सुबह 10:30 बजे के आसपास। और सीधी चलती हुई चीज़ों को आप थोड़ा सा घुमाकर कार्य करने का रास्ता निकाल सकता है ये ग्रह, और वो उपयुक्त दिखाई देता है कि कार्यों को लेकिन मैनेज आप ठीक से करते दिखाई देंगे। ये ग्रह का योग अच्छा बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन शनि अभी भी वक्री हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में शिव का अभिषेक तेल से करने का प्रयास कीजिए इस सोमवार के दिन। देखिए मनोरथ सिद्ध होंगे, शनि भी आपके कंट्रोल में आएंगे। चंद्र दर्शन का योग है, अवश्य चंद्र दर्शन करते हुए कार्य करें। शाम के समय सब चंद्र दर्शन हो तो भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करेंगे तो शुभ रहेगा। 6 अगस्त मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि और साथ साथ अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग भी है, दोनों गणमूल के अंतर्गत आते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने आपको कहा कि मंगल महाराज आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त लग्न में स्थित चल रहे हैं, और ये लग्न में चलते हुए आपके लिए कहीं ना कहीं बृहस्पति से पीछे होते हुए थोड़ा सा इस वक्त क्लैश करा रहे हैं। उनको शांत करने की ज़रूरत है। हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। साथ साथ शिव का महीना चल रहा है तो उनको भी स्तवन करना सबसे सुंदर है। इसलिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में शिव इस पहले मंगलवार पर, सावन के जो अगस्त के महीने का पहला मंगलवार है, इस दिन सुंदरकांड का पाठ और रुद्र अष्टाध्यायी का जो नृत्य प्रति चल ही रहा है, तो उन सब यज्ञों का सुंदर अनुष्ठान का कार्य किया गया है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि में करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ एक कार्यक्रम है, अवश्य इसमें सम्मिलित होइए। प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा तो सब कार्य सिद्ध होने के योग बनेंगे। हमने आपको कहा अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग बन रहा है 5 और 6 तारीख को। ये गणमूल के अंतर्गत आते हैं, और गणमूल की शांति के लिए भगवान शिव के मंत्र का ही जप किया जाता है 27 दिन तक।
और जैसे मूल नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, रेवती है, अश्वनी है, ये सब के सब जो नक्षत्रों में जन्म लेते हैं वो कहीं ना कहीं गणमूल के अंतर्गत आते हैं। तो आप ध्यान रखें, मूल शांति अवश्य कराएं। कई लोगों के घर में तो बाल्यकाल में ही करा दी जाती है, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग इन सब पर विश्वास नहीं करते हैं और फिर जीवन में कष्ट पाते हैं। और ये ऋण चक्रवर्ती ऋण की तरह समस्याएं परेशान उत्पन्न करता रहता है। तो आप अवश्य इस महीने में मूल शांति जिनमें मूल नक्षत्रों में जन्म लिया हुआ है अवश्य कराने का प्रयास कीजिए। खुद करिए मूल मंत्र का जप, देखिए कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ये अवश्य करानी चाहिए। 7 तारीख का अवसर बुधवार का तृतीया दिन है, तृतीया तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। चंद्रमा शुक्र के साथ बुध के साथ सुंदर योग बना रहा है, सफलता देने के योग बना रहा है। शनि उसमें विघ्न उपस्थित कर रहा है, तो उसके लिए विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करते हुए कार्य करना अच्छा रहेगा। मधु श्रवा तीज है और ऐसे में भगवान शंकर का अभिषेक मधु के द्वारा कीजिए, देखिए उस पर विजय भी प्राप्त करने के योग बनेंगे और समस्त ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव जो है उनको भी क्षय होने का योग बनेगा। 8 अगस्त बहुत सुंदर योग बन गया। पंचम में बैठे हुए आपके राशि के अनुसार से केतु के साथ चंद्रमा का संबंध, ऊपर से बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि उस पर पड़ना, यह आपके लिए आने वाले 3-4 दिनों में कई प्रकार से सफलता और आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करने के योग बनाएगा। विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करते हुए, पीले पुष्प अर्पित करते हुए उनका पूजन और साथ साथ दूर्वा अंकुर उन्हें अर्पित करते हुए कार्य कीजिए। बहुत सुंदर योग बन रहा है। 9 अगस्त शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए समय अनुकूल दिखाई देता है और ग्रह दिखा रहे हैं कि लाख लोग आपके कष्ट आपको रोकने का प्रयास करें, लेकिन आप अपनी गति में आगे चलने का प्रयास करते चले जाएंगे और जो आपके लिए कुछ कष्ट उत्पन्न करने का योग बनाएगा ना, खुद फंस सकता है। ऐसे भी योग बन रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कई बार हम सामने वाले के लिए नेगेटिव सोचते हैं और यदि सामने वाले के ग्रह इस प्रकार के हैं कि कोई उसके कष्ट देने के योग बनाएगा, वो भी फंस जाएगा। तो ऐसे में हमें किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म के अनुसार से, नेगेटिव कर्म के अनुसार से नेगेटिव प्रभाव भी हम पे हो जाता है। आपके ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, चिंता ना करें। आप विशेष तौर पर दूध का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, अवश्य करने का प्रयास कीजिए। शनिवार का दिन 10 अगस्त, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिन है क्योंकि शनिवार चल रहा है और शनि को मनाने का दिन है। सावन के समय में भगवान शंकर का यदि विशेष तौर पर तेल के द्वारा अभिषेक कर लिया जाए तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि तिल के द्वारा भगवान का अभिषेक कर लिया जाए। तिल का तेल, तिल से और तेल से भगवान का अभिषेक, 3 चीज़ें कई प्रकार से कहा जाता है। मंत्र है उनका, शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। शनि महाराज वक्री हैं, पुनः समझ लीजिए। नित्यपति तिल का थोड़ा जल में डालकर तिल, काले तिलों को भगवान का ये मंत्र जप करते हुए शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, ये किया जाए अभिषेक, तो शनि अनुकूल होगा और कोई खास और उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करते रहें, ध्यान रखें, लाभ होगा। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से जब हम गणनाओं को समझते हैं तो उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जीवन में क्या कुछ पड़ रहा है वो अच्छे से समझ में आ सकता है। और उसी के परिवर्तन के रूप में यदि हम कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करें, कर्म को बदलने का प्रयास करें, तो जीवन में बड़ी से बड़ी विपदा का निदान भी मिल सकता है। ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है और हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया है। ज्योतिष की गणनाएं बता देती हैं कि आने वाले समय में कैसा समय आपके लिए रहेगा और उसी के अनुसार से यदि हम जीवन में रास्ता मार्ग परिवर्तन कर लें तो अपने जीवन में हर्ष उल्लास आनंद के मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। हमने आपके समक्ष में आपकी जन्मपत्री, आपके प्रश्न को समझते हुए, साथ साथ आपकी ग्रह गणना की राशि के अनुसार से समझते हुए, जो कुछ समय का को समझते हुए आपके समक्ष रखा है वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, काल गणना ज्योतिष की जो है वो कई प्रकार से की जाती है। एक तो जन्मपत्री के हिसाब से की जाती है, एक गोचर के हिसाब से की जाती है और अनेक अनेक ऋषियों ने अनेक अनेक मत उसके संबंध में उपस्थित किए हैं। उन समस्त मतों को एक साथ यदि अध्ययन के रूप में रखा जाए तो उससे बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि केवल जानने को नहीं, बदलने का रास्ता भी प्रशस्त हो सकता है। ऐसे किसी भी विज्ञान का फायदा नहीं है जो केवल बता दे ऐसा ऐसा होने के योग है लेकिन परिवर्तन का रास्ता ना बनाए। रेमेडियल एस्पेक्ट जो है वो ज्योतिष का बिल्कुल प्रत्यक्ष है और आवश्यकता है कि हम उस पर विश्वास करें। बहुत सारे लोग केवल इसी बातों कह देते हैं कि नहीं, हम नहीं परिवर्तन कर सकते। नहीं, ऐसा संसार में कोई नहीं है जो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हमने भाग्य जो बनाया है वो अपने कर्म से ही बनाया है और हम भाग्य जो है, समय जो है, उसको बदलेंगे भी अपने कर्म के अनुसार से। और एक बात समझ लीजिए, हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में हमने देखते हैं कई बार हमने बिल्कुल गलत भी किया तब भी हम बच के निकल जाते हैं।
और कई बार क्या समस्या होती है, हमने कुछ भी गलत नहीं, किसी व्यक्ति ने कोई गलत नहीं किया, तब भी वो परेशानी में फंस जाता है। क्या खेल है आपके शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का। जब आपको लगे कि आप वहाँ बच के निकल गए तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि हाँ, हमारे पुण्य कर्म थे जो हमारे वो आगे और वो हमारे जीवन में शुभ हमको दे गए। इसलिए पुण्यों का अकाउंट जो है वो हमेशा भर के रखने का प्रयास करें। और कई बार जो देखा जाता है जब जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती हैं अच्छे कर्म करने के बावजूद भी, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट जो है बहुत जल्दी समाप्त हो रहा है और उसमें आवश्यकता है बहुत जल्दी से भरने की। इसलिए जो शुभ कर्म हमेशा कैसे भी, जब भी अवस्था मिल जाए, कैसे भी राज मिल जाए, वो करने का हमको प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने छोटे छोटे उत्सवों का निर्माण किया। ये सावन का प्रभाव है, ये भादों का प्रभाव है, ये जन्माष्टमी है, ये राखी है, ये अनेक उत्सव हैं, ये प्रदोष का व्रत है, ये सत्यनारायण का व्रत है। ये सब के सब आपको सात्विकता की तरफ ले जाते हैं, पुण्यों को उदय करने की तरफ ले जाते हैं। सुबह शाम आपके हाथ से कुछ निकल जाए, दान आ जाए, दिया लिया सामने आ जाए, तो आप मान के चले कि आपके बहुत पुण्य भाग्य उदय करने के लोग बनते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस संसार में आपके मनोमस्तिष्क में नेगेटिव बात डालने का प्रयास करेंगे, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। अपने दिल पे हाथ रख के समझ लीजिएगा, क्योंकि आपने भी इसको प्रभाव को समझा होगा, जीवन में बहुत बार देखा होगा। तो ये सारा का सारा खेल भाग्य का है। कई बार हम बोल देते हैं भाग्य का खेल, लेकिन भाग्य बनता कैसे है वो भी तो हमको सिद्धांत समझना चाहिए। इस संसार में नास्तिक लोग जो है ना, वो आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारा प्रयास है इस संस्था की तरफ से आपको सही रास्ता, सही मार्ग बताने का प्रयास करें, और जो लोग समझ लेते हैं सही मार्ग पर, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं जीवन में और कार्य को लाभ की तरफ, आनंद की तरफ जीवन में अग्रसर करने का प्रयास कर लेते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान की गणनाओं को जो हमने आपको बताया है, इसको सीरियसली लेने का प्रयास कीजिएगा, और यदि कुछ परिवर्तन कर पाए तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन का रास्ता बना और आगे बढ़ने का रास्ता बना। हमारी संस्था विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब बहुत लंबे वर्षों से इस संस्थान को चला रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। यहाँ नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ होता है और बहुत सारे भारतीय संस्कृति पर शोध करने का कार्य करते हैं। आप भी संस्था से जुड़ सकते हैं, आश्रम से जुड़े। हर रविवार को यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक बड़ा विशेष कार्यक्रम रहता है, यज्ञ रहता है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। और इन सावन के महीने में तो पूरे महीने का रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। समय समय पर हम आपको अवगत भी कराते रहते हैं। हर रोज़ करीब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरे सावन के महीने में सामूहिक तौर पर जो लोग आश्रम में पधार कर स्वयं रुद्राभिषेक करना चाहते हैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। और कहीं दूर बैठे हैं और अपने नाम से कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था है। आप फ़ोन पे संपर्क कर उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और भगवान शिव की सुंदर आराधना शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से भगवान का स्नान कराते हुए, षोडशोपचार पूजन करते हुए, सुंदर रुद्राभिषेक का, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाएगा। आप उसमें सम्मिलित हों, देखिएगा प्रभु की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे।